उपमिति भवप्रपंच कथा के अंदर एक सुंदर तत्व जिसके बारे में हमारा स्वाध्याय चालू था। 5 परिबल जिसके कारण से जीवन के अंदर, किसी भी जीव के जीवन के अंदर कोई घटना घटित हो, उसके पीछे 5 परिबल, 5 कारण। काल, नियति या फिर भवितव्यता, कर्म, स्वभाव और पुरुषार्थ। इन पांचों के कुछ ना कुछ वेरिंग फैक्टर्स के कारण से हमारे जीवन में कोई भी घटना होती है। इसके अंदर हमने कल जाना हुआ था कि पुरुषार्थ नाम का जो फैक्टर है उस पर सबसे ज्यादा बिलीफ और उस पर सबसे ज्यादा काबू हमारा है। एज अ मनुष्य, एज अ इस अवस्था के अंदर मेरे काल के ऊपर, स्वभाव के ऊपर, भवितव्यता, नियति के ऊपर या कर्म के ऊपर मेरा होल्ड, मेरी पकड़ कम है। अगर मैं एक चीज को कंट्रोल कर सकता हूं तो वो है मेरे पुरुषार्थ। तो मुझे हमेशा पुरुषार्थ को ज्यादा इंपॉर्टेंस, पुरुषार्थ को ज्यादा प्रधानता देने का प्रयत्न वो मुझे करने जैसा है। तो जैसे ये बात आई वैसे ही दूसरी बात ये भी आती है कि अगर पुरुषार्थ ही सब कुछ है तो जब किसी को दीक्षा वगैरह लेनी हो या किसी को कोई अच्छी धर्म की आराधना शुरू करनी हो, जब प्रतिष्ठा या अंजन छला का जैसे महोत्सव अगर करने के आते हैं, तो उस समय फिर कुंडली को या मुहूर्त को या ऐसे अलग अलग समय को क्यों देखा जाता है? आखिरकार अगर सब कुछ पुरुषार्थ के ऊपर ही निर्भर है तो फिर आप चाहे जब चाहे दीक्षा दो, क्या मैटर पड़ता है? क्या मुहूर्त है, क्या कुंडली है, क्या जन्म पत्रिका, क्या उनका योग वगैरह, दिस इज नॉट एट ऑल नेसेसरी। और फिर गुरु भगवंतों का नाम भी दीक्षा लेने के बाद उनकी कुंडली या उनकी जो जन्म राशि था उसके अनुरूप रखने में आता है। तो भाई ये सब क्यों? आपने एक तो बोला कि भाई पुरुषार्थ सब कुछ है, फिर उसके बाद ये देखना वो देखना, आखिरकार जैसा उनका पुरुषार्थ रहेगा वैसा उनको आगे जाकर के फल मिलने वाला है। तो फिर ये सब चीजें क्यों? ऐसा अपने को कहीं ना कहीं, अगर अपन थोड़े बहुत मॉडर्न ख्याल वाले हैं तो अपने को सब आउटडेटेड लगता है। ये पंचांग देखना है, तिथि देखना है, काल मुहूर्त, ये कुंडली वगैरह, बहुत लोग जो आज की जनरेशन के होते हैं उनको विश्वास कम होता है कि अपन वो सब चीज में मानते नहीं है। और बहुत सुंदर यहाँ पर उसका उसका एक 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 सर्कल पूरा किया हुआ है हमारी समझ का। मूल विधि के अंदर मुहूर्त देखना, ग्रहों की स्थितियों को देखना, ये देखने की भी विधि है और ये न देखने की भी विधि है। जो अतीन्द्रिय ज्ञानी है, यानी कि जिनके पास ज्ञान इंद्रियों का नहीं, आत्मा का ज्ञान पड़ा हुआ, उनको अतीन्द्रिय ज्ञानी बोलते हैं। जिसके अंदर कोई 10 पूर्वी हो, कोई 14 पूर्वी हो, कोई अवधि ज्ञानी हो, कोई केवल ज्ञानी हो, वैसे जीव अगर किसी को दीक्षा देते हैं या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान वगैरह अगर वो शुरुआत करते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो उसके अंदर कोई भी मुहूर्त, कोई कुंडली, कोई समय देखने की जरूरत नहीं, बिकॉज उनको अपने अतीन्द्रिय ज्ञान पर भरोसा होता है। और उसके द्वारा ये कार्य की सफलता कितनी होगी वो भाप करके ही कार्य की शुरुआत करते हैं। भी बात आती है छद्मस हमारे जैसे, जिनके पास ये अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं है, हमारे पास इंद्रियों से जो मिला हुआ ज्ञान वही हमारे पास अभी मौजूद है। तो जो अतीन्द्रिय ज्ञानी नहीं है उनको ये काल, ये मुहूर्त, ये कुंडली, ये ग्रह वगैरह देख करके घटना की शुरुआत करना, ऐसी बात हमारे आगम ग्रंथों के अंदर आती है। शुभ तिथि है, शुभ नक्षत्र है, करने जैसा कोई योग है, रवि पुष्य नक्षत्र या पुष्य नक्षत्र वगैरह जो महीने में एक बार आता है, उस दिन अगर विशेष कार्य करने में आए तो उसकी सफलता ज्यादा मिलती है। ये सब योग देखना आवश्यक क्यों? आखिर अगर व्यक्ति जितना भी दीक्षा के अंदर पुरुषार्थ करेगा उतना उसका सदगति होने के चांसेस ज्यादा है। फिर चाहे कब दीक्षा ले, मैटर क्या करता है? आप उसका नाम अलई से रखो, से रखो या पठन से रखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और यहाँ पर बहुत सुंदर बात बताते हैं गुरु भगवत योग शतक के अंदर। हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराजा, उन्होंने कुछ कुछ लक्षण दिए हुए हैं कि ऐसे ऐसे लक्षण हो तो समझना कि अभी हमारा आयुष्य अल्प है। ये ऐसी बातें जो हमको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करे, शायद अपन उसका स्वाध्याय कर पाएंगे, समझ पाएंगे, वो अलग बात है, लेकिन ये सारी बातें बहुत जनरली हमको अट्रैक्ट करती है। अभी हमारी जब अंतिम आराधना, यानी कि जब हमारा अंतिम समय चालू होगा, उसके अगर मुझे लक्षण मालूम पड़ गए तो मैं मेरी अंतिम आराधना के अंदर जुड़ सकता हूँ। अगर बाई चांस मुझे मालूम पड़ गया कि भाई कल परसों या 2 हफ्ते बाद, 2 साल बाद मेरा टाटा बाय बाय होने वाला है, तो मैं ज्यादा सतर्क हो जाऊंगा। और अगर मेरे अंदर सम्यक्त्व बुद्धि है तो मैं धर्म की आराधना के अंदर मेरे जीवन को सदगति, मेरे जीव को सदगति के अंदर लेकर के जाए, ऐसी आराधनाओं के अंदर विशेष रूप से जुड़ूंगा। तो यहाँ पर योग शतक के अंदर अंतिम आराधना के शुरुआत करने के लक्षण दिए गए हुए हैं। योग शास्त्र ग्रंथ के अंदर मृत्यु ज्ञान ऐसा एक चैप्टर आता है जिसके अंदर कैसी कैसी घटना किसी के साथ घटती हो
तब कितने दिन बाद उसका मृत्यु होगा उसकी बात आती है कि अगर मेरे साथ ऐसा कुछ घटना घटित हो तो 5 महीने बाद या 5 हफ्ते बाद या 5 दिन के बाद मेरी मृत्यु निश्चित है। ऐसी ऐसी एक लाक्षणिक शास्त्र वो योग शास्त्र के अंदर बताया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मुझे मिरर के अंदर अगर मैं मेरा प्रतिबिंब देखूं और मेरे प्रतिबिंब में मुझे मेरा सिर न दिखाई दे, सिर्फ मेरा इस सिर के ये गले से नीचे का भाग ही दिखाई दे, तो मेरा मृत्यु बहुत ही कम समय के अंदर होने वाला है। अगर मैं स्नान करके बाहर आया फॉर एग्जाम्पल और जो छाती का जो चेस्ट का भाग है वो एकदम फटाफट ड्राई हो गया, बाकी मेरा शरीर का भाग अभी भी गीला है, लेकिन जो छाती का भाग है वो एकदम फटाक से ड्राई हो गया, तो मेरी मौत नजदीक है। अगर किसी ने मुझे सफेद कपड़ा दिया और अगर मुझे सफेद रंग या सफेद कपड़ा यानी कि जो भी सफेद रंग है वो मुझे अगर लाल रंग दिखाई दे, तो मेरे पास बहुत ही अल्प समय पड़ा हुआ है। मुझे कान में सुनने का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एकदम मेरे कान प्रॉपर चल रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई आदमी कान के पास आकर के जोर से बोलने पर भी मुझे उसका एक भी शब्द सुनाई न दे, तो मेरा मृत्यु बहुत ही नजदीक आने वाला है। ऐसे ऐसे अलग अलग लाक्षणिक शास्त्र के जो एक 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 घटनाक्रम है उसको ये योग शास्त्र बोलो। उसके अंदर रिष्ट समुच्चय नाम का एक ग्रंथ आता है जिसके अंदर रिष्ट यानी कि अमंगल, कौन सा अमंगल के द्वारा हमारे जीवन में कौन सी घटनाएं घट सकती है उसका बहुत सुंदर विवेचन आता है। पूर्व काल के अंदर इन सारे ग्रंथों को प्रॉपर पद्धति पूर्वक पढ़ाया जाता था। जैसे इंजीनियरिंग एक साइंस है, मेडिकल भी एक साइंस है, आर्किटेक्चर भी एक साइंस है, वैसे ही ये निमित्त भी एक साइंस है, ये ज्योतिष भी एक साइंस है, ये लक्षणिक समुद्र शास्त्र भी एक साइंस है। इसमें और ज्यादा डिटेलिंग आता है ये ऋषि समुच्चय वगैरह ग्रंथ के अंदर कि ये सारे लक्षण जो बात की वो दर्पण के अंदर दिखना या रंग हमको व्हाइट का रेड दिख जाना या कान में सुनाई ना देना वगैरह, वो भी प्रॉपर समय पर हो तो उसका फल के अंदर चेंजेस आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो जनवरी के महीने में जो उत्तरायण मकर संक्रांति का दिन आता है उसके बाद अगर कुछ पर्टिकुलर डेज के लिए कंटिन्यूअसली अगर हमारे शरीर की जो सूर्य नाड़ी है अगर वो चालू रहे, तो निश्चित इतने महीने के अंदर मेरा मृत्यु है। अगर उत्तरायण के बाद निश्चित समय के लिए 15 दिन 20 दिन 1 महीना वगैरह ऐसे समय के लिए अगर मेरी चंद्र नाड़ी चालू रहे, तो इतने फिक्स महीने के बाद मेरी मृत्यु निश्चित है। ऐसी बातें भी वो ग्रंथ के अंदर आती है। सूर्य नाड़ी यानी कि मेरी जो राइट नॉस्ट्रिल्स है उससे हवा ज्यादा अंदर जाना, और मेरी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से अगर ज्यादा हवा अंदर जाती है उसका उसका मतलब मेरी सूर्य नाड़ी मेरी चंद्र नाड़ी चालू है। अगर अपन ट्राई करें ना खुद के अंदर, तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कोई भी एक ही नाड़ी ज्यादा वर्चस्व में होगी। आप ऐसे जोर से हवा नाक से बाहर निकाल करके देखो, कोई भी एक ही नॉस्ट्रिल से मेजर अमाउंट ऑफ हवा बाहर आएगी। कोई सर्दी वर्दी नहीं हुई है, दोनों नाक चालू तो है, लेकिन एट वन गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कोई एक ही नॉस्ट्रिल उसकी प्रधानता ज्यादा होगी। और ये जो चेंजेस है वो अपने आप हर एक 3 घंटे या 4 घंटे के अंदर अंदर हमारा बॉडी करता रहता है। कभी राइट नॉस्ट्रिल चालू है तो कभी लेफ्ट नॉस्ट्रिल चालू है। राइट नॉस्ट्रिल अगर चालू है तो उसको सूर्य नाड़ी कहा जाता है, सूर्य नाड़ी अभी मेरी एक्टिवेट है। और जब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ज्यादा हवा अंदर और बाहर जाती है, प्रधानता ज्यादा उसकी है, तो चंद्र नाड़ी मेरी एक्टिव ऐसा माना जाता है। श्राद्ध विधि प्रकरण नाम के ग्रंथ के अंदर श्रावक को सुबह उठ करके किस प्रकार अपनी दिनचर्या फिक्स करना, ये सबसे पहले नाड़ी को देखने के बाद डिसाइड करने की बात आती है कि अगर मैं सुबह उठा 4 बजे 5 बजे 6 बजे 8 बजे जो भी हमारा समय हो, उठने के बाद अगर मेरी सूर्य नाड़ी चालू है तो मेरा दिन का क्रम चेंज होगा। अगर उठने के समय मेरी चंद्र नाड़ी चालू है तो मेरा दिवस का क्रम चेंज होगा। अगर सूर्य नाड़ी चालू है यानी कि जो भी शक्ति वाला काम है, जो मेहनत वाला काम है, जो जो ज्यादा परिश्रम का काम है उसमें मुझे लग जाना चाहिए। अगर चंद्र नाड़ी चालू है तो जिसके अंदर मुझे शांत एकांत चाहिए, अगर मुझे कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, इसमें पुरुषार्थ शारीरिक कुछ भी नहीं है लेकिन मानसिक पुरुषार्थ ज्यादा है, तो उस समय में अगर चंद्र नाड़ी चालू है तो उसकी उसकी सफलता होने के चांसेस ज्यादा है। ऐसे अलग 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 बातें श्राद्ध विधि प्रकरण नाम के ग्रंथ के अंदर भी आती है। और ये जो हमारा रिक्त समुच्चय नाम का ग्रंथ है जिसके अंदर सीरीज ऑफ अमंगल की बात आती है, उसके अंदर भी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी की प्रधानता दिखाने में आई हुई है। हमने टॉपिक से डाइग्रेस हो गए, लेकिन बात यहाँ पर मूल ये थी कि अगर सब कुछ पुरुषार्थ के ऊपर ही निर्भर है तो फिर ये सब चीजें की जरूरत क्या।
कुंडली देखना, ग्रह नक्षत्र का सिचुएशन देखना, सूर्य नाड़ी या चंद्र नाड़ी वगैरह देखना, या कुंडली देखना, मुहूर्त वगैरह देखना, ये सब इंपॉर्टेंट क्यों? तो वापिस यहाँ पर रचयिता गुरु भगवंत कहते हैं कि जैन शास्त्र अनेकांतवाद से भरा हुआ है। सिर्फ पुरुषार्थ 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 के ऊपर अगर अपन ज्यादा प्रधानता देते हैं तो कहीं ना कहीं ये तो एकांतवाद के अंदर चला जाएगा। पुरुषार्थ की प्रधानता है, मेजरली वो है, लेकिन छोटे छोटे अंश के अंदर नियति भी पड़ी हुई है, कर्म भी पड़ा हुआ है, काल भी पड़ा हुआ है, स्वभाव भी पड़ा हुआ है, तो हम उसको गौण नहीं कर सकते। दीक्षा जैसी बड़ी एक जीवन का एक चेंज वाली घटना, इसके अंदर जीवन का पूरा समय हमको पुरुषार्थ के अंदर निकालना है, उसकी शुरुआत में कुछ फोकस, कुछ हमारा हमारा शक्ति नियति और कुंडली को जानने के लिए भी निकले, ये भी आवश्यक है। दीक्षा देने के मामले के अंदर छद्मस्त गुरु भगवंत, अभी तो सारे के सारे गुरु भगवंत छद्मस्त ही कहे जाएंगे, उनको अलग अलग मापदंड से परीक्षण करना होता है कि भाई सामने वाला जो दीक्षार्थी, जो मुमुक्षु है, उसका कुल कौन सा, उसकी खानदानी कैसी है, उसकी कुंडली कैसी है, उसका निमित्त कैसा है, स्वभाव कैसा है, ये सब वो गुरु भगवंत अपने अनुभव के ऊपर परीक्षा करने के बाद ही उसको सर्टिफाई करते हैं कि भाई आर यू एलिजिबल टू टेक दीक्षा और नॉट। 5 घड़ी की बात हमने स्टार्टिंग में करी हुई थी, और हमारे हाथ में सिर्फ पुरुषार्थ नाम की घड़ी है, लेकिन एक घड़ी घुमाने की, सिर्फ एक ही घड़ी घुमाने का हमारे पास अभी सामर्थ्य पड़ा हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी की चारों की 4 घड़ी का कोई मतलब नहीं रहता। जितना इंपॉर्टेंस पुरुषार्थ का है उतना ही इंपॉर्टेंस नियति का है, समय का है, भवितव्यता का, स्वभाव का है। लेकिन हर एक घटना के अंदर ना प्रायोरिटीज शिफ्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी पिता भी हूं, मैं पुत्र भी हूं, मैं पति भी हूं, मैं भाई भी हूं, या मैं किसी का दोस्त भी हूं। मेरे 5-6 अलग अलग रोल सभी चल रहे हैं। लेकिन जब बच्चे के साथ डील करने में आए, उस समय पिता नाम का जो रोल है उसकी प्रधानता ज्यादा हो जाएगी। उस समय मैं पति हूं, हाँ मैं पति भी हूं, मैं पुत्र भी हूं, लेकिन जब बच्चे के साथ, मेरे खुद के पुत्र के साथ डीलिंग की बात आएगी, तब पिता नाम का जो रोल है उसकी प्रायोरिटी बढ़ जाएगी, बाकी के 4 रोल की प्रायोरिटी थोड़ी कम हो जाएगी। जैसे ही बदलेगा, अगर मैं ऑफिस के अंदर जाऊंगा, तब वहां पर मेरा घर चलाने के लिए मुझे जो भी आमदनी चाहिए होगी, वो कमाना जो मेरी जिम्मेदारी है, वो रोल वहां पर आगे आ जाएगा। एज अ पिता या एज अ पुत्र का रोल थोड़ा बैकसीट में आ जाएगा। ये अपन बहुत क्लेवरली मैनेज भी कर लेते हैं कि ऑफिस में हमारा एक ग्रुप होता है, बच्चे के सामने एक ग्रुप होता है, घर में पत्नी के सामने एक ग्रुप होता है, माता के सामने एक ग्रुप होता है, और अपने फ्रेंड्स के सामने एक ग्रुप होता है, और बहुत क्लेवरली हम इसको मैनेज कर लेते हैं। कहीं पर भी अपने को इसमें कोई संदेह या कोई फ्रिक्शन नहीं होता। बस सिमिलरली हर एक घटना के अंदर ये 5 परिबल रहेंगे, लेकिन जैसे घटना चेंज होगी वैसे परिबलों की महत्वता भी चेंज होगी। एग्जाम्पल, छगन और मगन दोनों घूमने के लिए निकले हुए हैं, गांव से बाहर किधर बड़े शहर में उन्होंने प्लानिंग किया कि अपन भी घूम करके आते हैं। दोनों वहां पर घूमने के लिए निकले। किसी ने उनको पूछा कि भाई आप 2 जने ही क्यों निकले, आपने अपनी पत्नियों को साथ में क्यों नहीं रखा? तब छगन और मगन ने बोला, देखो भाई, अगर अपन हम दोनों अकेले जाते हैं, एक तो खर्चा आधा और मजा डबल आता है, साथ में पत्नियां रहेगी तो खर्चा डबल और मजा आधा आएगा। इसके लिए हम लोग इंडिविजुअली बैचलर ट्रैवल करते हैं। जिस शहर में घूमने के लिए जाने का था वहां पर पहुंच तो गए, वहां पर कोई धर्मशाला टाइप कोई लॉज ऐसा कुछ देखा हुआ था, वहां पर रूम ले ली, वहां पर अंदर भी चले गए, लेकिन अभी खाने के लिए दिक्कत हो रही है। बाहर में कुछ अच्छा खाना मिल नहीं रहा, बिकॉज उनकी खाने की जो रिक्वायरमेंट्स है वो थोड़ी डिफरेंट है। देर रात हो चुकी हुई थी, सब कुछ बंद था, और छगन और मगन दोनों को जबरदस्त भूख लगी। दोनों ने अपना जो रूम चेक इन किया हुआ था, रूम में चले तो गए, छगन मगन दोनों ने अपने कपड़े बदल कर फ्रेश होकर के बैठे हैं, लेकिन अभी खाने का करना क्या, भूख भूख बहुत लगी है। छगन बोलता है कि देखो भाई, मुझे कोई मेहनत वेहनत नहीं करनी है, अगर मेरे भाग्य में होगा तो मुझे खाना मिल जाएगा, भाग्य में नहीं है तो नहीं मिलने वाला है। मगन बोलता है, देख भाई, मैं ऐसे ना हाथ के ऊपर हाथ रख करके तो नहीं बैठ सकता, भूख बहुत जबरदस्त लगी है, मैं मेहनत करूंगा, मैं ट्राई करूंगा, कुछ ना कुछ खाना तो अपने को मिल ही जाएगा। छगन रूम में बैठा है, वो समझता है कि भाई मुझे नसीब में होगा तो मिलेगा, और मगन मेहनत का मार्ग पकड़ता है, पुरुषार्थ का मार्ग पकड़ता है कि नहीं भी अपन जाएंगे।
जितने भी वो लॉज के अंदर रूम थे, सारे रूम के अंदर घूम करके आ गया कि कहीं पर कोई बचा हुआ खाना पड़ा हुआ हो, कहीं पर कोई फ्रूट वगैरह कोई पैकेट मिल जाए। कुछ नहीं मिला। बाहर गली के अंदर घुमा कि यहाँ पर कुछ मिल जाए, वहां पर कुछ में, हर एक जगह पर रास्ता बंद, रास्ते के अंदर हर एक दुकान बंद थी। तो घूमते 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 2 ढाई घंटे उसने मेहनत की, मगन ने। तब तक छगन आराम से रूम के अंदर बैठा हुआ था, हाथ के ऊपर हाथ रख करके, नसीब में होगा तो मिलेगा। मगन जो मेहनत करता था, वो 2.5 घंटे के बाद कहां से उसको एक पेड़े का एक डिब्बा मिला। जो लॉज में रुका हुआ था, वहां पर हर एक रूम में ढूंढने के बाद आखिरी एक रूम में एक जगह पर एक पेड़े का बक्सा एकदम पैक रखा हुआ था। कोई भूल गया होगा, कुछ होगा। वो पेड़ा खोलता है, जबरदस्त स्मेल आती है उसमें से, और ये मगन को लगा कि हाँ चलो भाई, मैंने मेहनत की तो मुझे पेड़ा मिला। और एकदम खुश हो जाता है, भागा भागा वो पेड़े का डिब्बा लेकर के रूम में आता है। और जो छगन ऊपर आराम से बैठा हुआ था अपने नसीब के भरोसे पर, वो मगन और छगन दोनों वहां पर बैठ करके बात करते हैं। मगन बोलते, देख भाई, मैंने मेहनत की तो मुझे पेड़ा मिला, ले तू भी आधा खा, आधा मैं खाता हूँ। छगन भी वहां पर आधा पेड़ा खा लेता है, बक्से का आधा पेड़ा वो खाता है, बक्से का आधा पेड़ा ये मगन खाता है। अभी मगन बोलता है, पूछता है छगन से कि देखा, मेहनत की तो पेड़ा मिला। छगन कहता है, मैंने तो मेहनत नहीं की थी, मैं तो नसीब के दम पर बैठा हुआ था और मुझे पेड़ा मिल गया। देखो, दोनों में से सही कौन? मगन ने मेहनत की तो पेड़ा मिला, छगन ने मेहनत नहीं की फिर भी पेड़ा मिला। ये एक एंगल। छगन सोचता है ऐसे नसीब में होगा तो भाई ऐसे यहाँ पर ऊपर बैठे बैठे भी अपने को 99 पेटी उतर जाएगी। और मगन की तरह किसी किसी को पूरा बार बार 13-14 घंटे काम करने के बाद भी मुश्किल से 1000-2000 रुपए भी दिन के नहीं मिलते। छगन सच्चा या मगन सच्चा? बात यहाँ पर वो आती है कि नियति को पकड़ करके बैठने वाला छगन वॉज करेक्ट, या मेहनत 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 ऐसा समझने वाला मगन वॉज करेक्ट। और यहाँ पर गुरु भगवंत इस रूपक कथा का उपसंहार करते हैं कि छगन भी सही था, मगन भी सही था। मगन ने मेहनत की तो उसको पैड़ा मिला, छगन को बिना मेहनत किए हुए पैड़ा मिल गया, ऐसा अपने को लगता है। जनरली अगर अपन इस घटना का अवलोकन करें तो अपने को लगा कि भाई मगन ने 2-2.5 घंटे खाना ढूंढने की मेहनत की तो जाकर के उसको पैड़ा मिला, छगन ने बैठे बैठे उसको पैड़ा मिल गया। जनरली अपने को ये तत्व बाहर आएगा। लेकिन अपन थोड़ा डिटेल के अंदर जाए, हकीकत में दोनों को नसीब से ही पेड़े मिले हुए हैं। छगन को नसीब से पैड़ा मिला, वो तो एकदम अंडरस्टैंडेबल है। मगन भी 2-2 ढाई-ढाई घंटे मेहनत करने के बाद नसीब में था, कोई वहां पर रूम में पैड़ा छोड़ करके चला गया था, वो रूम में छगन का मगन का जाने का हुआ, तब जाकर के उसको पैड़ा मिला। तो अगर थोड़ा अपन एंगल चेंज करें तो छगन और मगन दोनों को नसीब के द्वारा ही पैड़ा मिला हुआ है। अभी हम हमारा एंगल चेंज करते हैं। छगन और मगन दोनों को पुरुषार्थ करने के द्वारा ही पैड़ा मिला हुआ है। मगन ने तो 2-2.5 घंटे का पुरुषार्थ किया, वो तो अंडरस्टैंडेबल है कि भाई उसको तो मेहनत से पैड़ा मिला। लेकिन छगन ने क्या मेहनत की? वो तो आराम से 2-2.5 घंटे अपने फोन पर नेटफ्लिक्स ब्राउज कर रहा था, रूम में बैठा बैठा, उसको रेडीमेड वो पेड़ा मिल गया। मेहनत कहाँ पर आई? और यहाँ पर बहुत सुंदर तत्व गुरु भगवान सामने लेकर के आते हैं कि छगन जिसको बैठे बैठे पेड़े खाने को मिले, उसका पुण्य का उदय ज्यादा था, जिस कारण से अल्प पुरुषार्थ से ही उसको फल की प्राप्ति हो गई। मगन का पुण्य का उदय कम था, कच्चा था, जिस कारण से बहुत ज्यादा पुरुषार्थ करने के बाद उसको फल की प्राप्ति हुई। ये तो अपन समझ सकते हैं। कोई सीईओ, कोई एमडी, कोई चेयरमैन वगैरह रहते हैं, दिन के 2-4-6 घंटे काम करते हैं और करोड़ों के अंदर उनका पैकेज होता है। वही मजदूर आदमी 12-14 घंटे काम करने के बाद भी मुश्किल से 500 का नोट वो कमा पाता है। वो सीईओ का कम पुरुषार्थ, ज्यादा फल। ये मजदूर का ज्यादा पुरुषार्थ, कम फल। उसमें अपना एकदम क्लियर है कि भाई उसका पुण्य का उदय ज्यादा है सीईओ का, कि छोटा मेहनत किया बड़ा फल मिला, और बेचारा ये भारे कर्मी है, ये मजदूर, पुण्य का उदय बहुत अल्प है, जिस कारण से मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है और उसको फल कम मिलता है। और डिटेल में जाते हैं, व्हाट इज पुण्य? पुण्य यानी क्या? अपनी 100 बात की एक बात, दोनों का पुण्य का उदय अलग अलग था, इस कारण से उनको पुरुषार्थ के अंदर कम ज्यादा करना पड़ा और फल के अंदर भी सफलता और सफलता मिली। तो बात इस पॉइंट पर आकर के बॉइल डाउन हो जाती है कि भाई पुण्य यानी कि क्या। और गुरु भगवान बहुत सुंदर तत्व
शायद हमने कभी सोचा न हो, ऐसा तत्व पुण्य के साथ जोड़ते हैं। पूर्व भव में किया हुआ पुरुषार्थ यानी कि इस भव का पुण्य। वो सीईओ था, वो छगन था, वो एमडी था, वो चेयरमैन था, जिसने पूर्व के भव के अंदर जबरदस्त पुरुषार्थ किया हुआ था, जिस कारण से पुण्य कमाया, और वो पुण्य को इस भव के अंदर भुगत रहे हैं। जो मजदूर था, जो मगन था, जो बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद अल्प संख्या के अंदर उसको सफलता मिलती थी, उसने पूर्व के भव के अंदर पुरुषार्थ कम किया हुआ था, उसको पुण्य का प्राप्ति कम हुआ, जिस कारण से भी पुण्य का उदय भी कम हुआ। तो पुण्य और कुछ नहीं, लेकिन पूर्व भव में किया हुआ पुरुषार्थ, उसको हम इस भव में पुण्य का नाम देते हैं। इस भव में किया हुआ पुरुषार्थ आने वाले भव का पुण्य बनेगा। तो अगर अपन एक एंगल से देखें तो कर्म यानी कि पुण्य या पाप कर्म, उसको अपन कंबाइंड टर्म कर्म देते हैं। कर्म बोलो या पुरुषार्थ बोलो, वो सेम टू सेम है। इस भव का पुरुषार्थ आने वाले भव का कर्म, पिछले भव का पुरुषार्थ इस भव का कर्म। तो उस एंगल से छगन ने भी पुरुषार्थ किया, मगन ने भी पुरुषार्थ किया। छगन ने पूर्व भव का पुरुषार्थ किया हुआ था, तो अभी इस पेड़े वाली घटना के अंदर पुरुषार्थ कम करना पड़ा। मगन ने पूर्व के भव के अंदर पुरुषार्थ कम किया था, तो ये पेड़े वाली घटना के अंदर उसको पुरुषार्थ ज्यादा करना पड़ा। कभी कभी अपने को लगता है कि यार अपना ऐसे भवितव्यता नियति वगैरह है, अपना एक नसीब है। वो तीर्थंकर परमात्मा ने देखा हुआ है, वो आदिश्वर परमात्मा ने बोला हुआ था कि मरीचि 24वें तीर्थंकर बनेंगे, तो बनेंगे, फुल स्टॉप। फिर आराम से पड़े रहते क्या है, नंदन राजर्षि के भव के अंदर मासक शमन के पाने मासक शमन सब एकदम यूज कम लग रहा था। वैसे भी होने वाले थे वो 24वें तीर्थंकर परमात्मा। वो नियति का लेख लिखा हुआ था, वो आदेश्वर परमात्मा ने भी सभा के सामने बोला हुआ था, तो निष्फल तो नहीं जाता, वो फोक तो नहीं जाता। तो ऐसे ही मेरा भी भविष्य, मेरा भी केवल ज्ञान का समय किसी ना किसी केवली भगवंत या तीर्थंकर भगवंत या कोई ज्ञानी भगवंत ने देखा हुआ होगा, तो हो जाएगा ना। फिर मैं बॉधर क्यों करूं? जब जब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ये चीज नियति के द्वारा भवितव्यता के द्वारा हो जाने वाली है, उस समय मैं मिथ्यात्व के अंदर प्रवेश, मिथ्यात्व के वर्ग के अंदर मैं प्रवेश करता हूं। बिकॉज मैंने सिर्फ नियति या भवितव्यता के ऊपर अपना पूरा भरोसा रखा। मैंने समय को, काल, स्वभाव को, पुरुषार्थ को गौण कर दिया। जीवन के अंदर कोई भी घटना, ये सब बातें ना, यहाँ पर वो जिन मतज्ञ सिद्ध पुत्र पद्म राजा को कर रहे हैं। बिकॉज पद्म राजा के मन में इच्छा थी कि उसका बेटा नंदीवर्धन राजकुमार, उसको अगर सही लाइन पर लेकर के आना हो, तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा हुआ है, वो एक शांति राजकुमारी के साथ उसका विवाह करना। और उसके लिए उसके पिता शुभ परिणाम राजा को मनाना, जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। अभी उनको, राजा को मनाने के लिए उसके ऊपर का सम्राट जो कर्म परिणाम राजा है, उसको मनाना पड़ेगा। ये कर्म परिणाम राजा से बात करना वेस्ट ऑफ टाइम है। उसके बजाय उसके जो अलग अलग साथीदार है, उसका मंत्री है, उसकी पत्नी है, वो नंदीवर्धन राजकुमार की अदृश्य पत्नी है, या कर्म परिणाम राजा की बहन लोकस्थिति है, ये सब लोगों से चर्चा करने के बाद ही कर्म परिणाम राजा कोई भी वस्तु का निर्णय लेता है। तो अगर हम वो परिबलों को समझे, तो राजा को समझ पाएंगे, सम्राट को समझ पाएंगे। अगर उसको हमने समझ लिया, तो उसके नीचे रहा शुभ परिणाम राजा को अपन समझ पाएंगे। उसको अगर समझ लिया, तो शांति राजकुमारी हमारे हाथ में आ जाएगी। ये सीक्वेंस यहाँ पर बैठा हुआ है। और ये पांच परिबलों की बात यहाँ पर जिन मतज्ञ सिद्ध पुत्र पद्म राजा को कर रहे हैं, कि जीवन के अंदर कोई भी घटना नियत भी है और अनियत भी है। नियत यानी कि फिक्स है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, वो नियत भी है। और वो अनियत भी है, यानी कि वो फिक्स नहीं भी है। मेरा केवल ज्ञान को प्राप्ति करना वो फिक्स है कि इतने इतने भव के बाद ही मैं केवल ज्ञान करने वाला हूं, प्राप्त करने वाला हूं। लेकिन कल के दिन मैं कितने बजे उठूंगा वो अनियत है। मैं 6 बजे भी उठ सकता हूँ, 5 बजे भी, या रात को 3 बजे भी मेरी नींद चली जा सकती है। या कल छुट्टी का दिन है, 10 बजे उठेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कल मैं कितने बजे उठूं वो अनियत है। उठने के बाद, चलो उठना भी नियति पर अपन छोड़ देते, लेकिन मैं बेड से बाहर कब आऊंगा वो अनियत है। कल तो छुट्टी का दिन है, ऑफिस जाने का है नहीं, आराम से बेड पर पड़े रहेंगे 8-9 बजे तक, कौन पूछने वाला है। तो कोई भी घटना हमारे साथ होगी ना, वो नियत भी हो सकती है और अनियत भी हो सकती है। इस कारण से हमारे जीवन की हर एक घटना को
नियता नियत कहा जाता है। नियत भी है और अनियत भी है। सुख वगैरह जो बड़ी घटना है उसको अपन नियत मान लेते हैं। अवश्य ऐसे ऐसे कर्म का उदय होगा, ऐसे ऐसे पुण्य कर्म का उदय होगा, तब जाकर मुझे ऐसा ऐसा सुख मिलेगा, वो नियत है। अगर मेरा लाभांतराय का कर्म का उदय होगा तो मैं चाहे कितना भी मेहनत करता रहूंगा, मुझे कोई लाभ, कोई भी आमदनी नहीं ही मिलने वाली। और अगर मेरा लाभांतराय कर्म का क्षय हो गया, वो नेस्तनाबूद हो गया, तो मैं घर पर बैठे बैठे 7वीं मंजिले पर अपनी 32 पत्नियों के साथ मजे करते हुए भी 99 बेटी मेरे घर पर उतरने वाली है। तो कुछ सुख की प्राप्ति के लिए नियत टैग लगेगा और कुछ कुछ सुख की प्राप्ति के लिए अनियत का टैग लगेगा। अगर मैं मानता हूं कि भाई बेड पर पड़े रह करके 2-2 घंटा नेटफ्लिक्स का बिंज वॉचिंग करना सुख है, अनियत है, कोई फिक्स नहीं है। एक क्लास पूरी होने के बाद भी मैं 2 घंटा बिंज वॉच कर सकता हूं और नहीं भी कर सकता हूं। अभी बात आती है, ये ना 5 परिबल को समझना वो हमारा इस टॉपिक का हार्द है कि कितना कितना रोल के अंदर पुरुषार्थ को प्रधानता देना, कौन से घटनाओं के अंदर काल को मर्यादा देना, कौन से घटनाओं के अंदर स्वभाव को, कर्म को या नियति भवितव्यता को मर्यादा देना। कोई एक इंसान है कि जिस इंसान को लॉटरी की टिकट खरीदी और 1 करोड़ रुपए मिल गए। उसी नगर के अंदर एक इंसान रहता है जो मजदूरी का काम करता है, उसका 12-14 घंटे भारी भारी सामान उठाने के बाद भी मुश्किल से उसको 1,000 रुपए मिलते हैं। अभी अपने को लगता है कि भाई वो जिसको लॉटरी लगी उसका नसीब जबरदस्त था, उसको लॉटरी मिल गई। बेचारा ये मेहनत करता है, ये हमाले, ये कूली, ये लेबर, और फिर भी उसको 1,000 रुपए भी नहीं मिलते। ये बेचारा अभागी है, उसका भाग्य कम पड़ा हुआ है। वापिस अपन इसके अंदर दोनों नियति के नए से भी बराबर है और दोनों पुरुषार्थ के नए से भी बराबर है। वो लॉटरी जिसको लगी उसने पूर्व के भाव के अंदर जबरदस्त पुरुषार्थ किया हुआ होगा, जिसके फलस्वरूप में अभी एकदम हल्का सा काम करने पर भी उसको लॉटरी लग गई। और वो तो बेचारा जो मजदूर था वो तो पुरुषार्थ कर ही रहा है अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए। तो पुरुषार्थ के नए के अंदर दोनों इक्वल हो गए। नियति के नए के अंदर वो जो जिसको लॉटरी लगी उसका नियति, उसका भाग्य इतना तेज था, उसको 1 करोड़ रुपए मिल गए। और वो जो मेहनत करके पैसा कमाता था उसका भी तो नसीब था। आज 14-14 घंटे मेहनत करने के बाद, कूली या लेबर या हमाली की नौकरी करने के बाद भी शाम को कोई डॉन, कोई गुंडा, कोई एमएलए या कोई मवाली टाइप लोग आकर के उससे के हफ्ता वसूली के नाम पर पूरी की पूरी तनख्वाह नहीं ले लेते हैं, ये भी तो नसीब है। तो उसका उतना तो नसीब है कि भाई 14 घंटे काम करने के बाद भी उसको कोई डॉन जैसा आदमी उसके हाथ से उसकी आमदनी छीन तो नहीं लेता। पुरुषार्थ जो हमारे पास पड़ा हुआ है, जिसके बारे में हम सतर्क रह सकते हैं, जो हमारे कंट्रोल के अंदर पड़ा हुआ है, उसी पुरुषार्थ की प्रधानता वाली देशना हमेशा तीर्थंकर परमात्मा, अनंत तीर्थंकर परमात्मा जो हो गए और अनंत होने वाले हैं, और वर्तमान के तीर्थंकर परमात्मा, हर एक अरिहंत परमात्मा के मुख से एक ही जैसी वाणी निकलती है कि पुरुषार्थ करने जैसा है, पुरुषार्थ पुरुषार्थ और सिर्फ पुरुषार्थ ही करने जैसा है। कर्म हो वो भी पुरुषार्थ के अंदर आ गया। अगर पुरुषार्थ करेंगे तो अच्छे कर्म का बंध होगा, जिस कारण से आने वाले भव के अंदर कम पुरुषार्थ से ही फल की प्राप्ति हो जाएगी। पुरुषार्थ नहीं किया तो कर्म का बंध, पुण्य कर्म का बंध कम होगा, जिस कारण से आने वाले भव के अंदर पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अभी मुझे पुरुषार्थ करना पड़ा बिकॉज पुण्य, पूर्व का पुण्य मेरा कम था। अभी पुरुषार्थ किया, पुण्य इकट्ठा किया, आने वाले भव के अंदर पुरुषार्थ कम करना पड़ेगा, लेकिन फिर पुण्य का बंध भी कम होगा, तो आने वाले भव के अंदर उसके बाद वापस ज्यादा ये पुरुषार्थ भी करना है। पड़ेगा। तो ये साइकिल ना अनंत भव से हमारी चल रही है। कुछ पूछना है तो ठीक है ना, म्यूट पर चले जाएंगे तो। पुण्य और पुरुषार्थ ये दोनों एक ही साइकिल के दो स्पोक्स है। कभी पुण्य है, कभी पुरुषार्थ है, पुण्य है, पुरुषार्थ है, ये दोनों तत्व एक ही है। बस बीच में थोड़ा बहुत टाइम का डिफरेंस आ जाता है। पूर्व भव का पुरुषार्थ, इस भव का पुण्य, इस भव का पुरुषार्थ,
आने वाले भव का पुण्य। तो पुरुषार्थ अगर उसको मैं कंप्लीटली सरेंडर हो जाता हूं, तो मैंने कर्म के ऊपर जीत प्राप्त कर ली। तो पुरुषार्थ करने के माध्यम से दो परिबल को मैं अपने हाथ में ले लेता हूं, पुरुषार्थ नाम का परिबल और कर्म नाम का परिबल। अभी कथा आगे बढ़ती है। सूत्र कृतांग सूत्र, सूत्र कृतांग नाम ही बहुत सुंदर आगम सूत्र है, जिसके अंदर सूत्र पढ़ने के द्वारा और ज्यादा अंदर में जिज्ञासा बढ़ती है, और वो जिज्ञासा को पोषने के लिए हम और नया सूत्र पढ़ते हैं, जिससे और ज्यादा जिज्ञासा बढ़ती है। इसको अपन फीडबैक लूप बोलते हैं। उसका शास्त्रीय नाम सूत्र कृतांग सूत्र, आगम सूत्र। उसके अंदर नियतिवाद को बहुत सुंदर डिफाइन करने में आया हुआ है। अभी जो हमारा स्वाध्याय होगा उसमें बस एक ही एम है गुरु भगवंत का, कि हमारे मन के अंदर भाग्य, नियति, भवितव्यता को जो लेकर के एकांत पड़ा हुआ है, वो टूट टूट कर चूर हो जाए। बस मैं पुरुषार्थ धर्म के अंदर की बात है, संसार के अंदर के पुरुषार्थ की बात नहीं हो रही है। धर्म मार्ग के अंदर का जो मेरा पुरुषार्थ जो बहुत फीका, बहुत कम पड़ गया हुआ है, हम हर एक वस्तु जो नियति के ऊपर छोड़ देते हैं, हमारा वो एंगल बदलने के लिए अभी हमारे स्वाध्याय हो रहा है। इस सूत्र प्रतांग आगम सूत्र के अंदर सुधर्मा स्वामी महाराजा कहते हैं कि एक जैसा पुरुषार्थ करने पर भी भेद क्यों। हमने सीईओ का और मजदूर का एग्जांपल लिया, वो तो चलो ठीक है, वो तो बहुत ज्यादा डिफरेंस था, उसको एक बार साइड में रखते हैं। एग्जांपल नंबर 2, दो मजदूर है, दोनों भी 12-12 घंटे काम करते हैं, लेकिन एक मजदूर को मस्त कमानी मिलती है, वो एक बड़ा आदमी बन जाता है, और एक मजदूर उधर का उधर ही रहता है। फर्क क्या? बिकॉज अभी हमने ऐसा यहाँ पर सिद्ध किया कि पूर्व में किया हुआ पुरुषार्थ इस भव का पुण्य बना, और पुण्य का उदय हुआ, तो इस भव में सुख के साधन की प्राप्ति करने के लिए हमको पुरुषार्थ कम करना पड़ा। ये लॉजिक हमने यहाँ पर सिद्ध किया। इसी के अंतर्गत अगर पूर्व भव के अंदर पुरुषार्थ कम किया हुआ है, तो पुण्य का कर्म का बंध उस समय कम हुआ होगा, जिस कारण से अभी पुण्य का उदय भी कम हुआ, जिस कारण से ज्यादा पुरुषार्थ करके हमको सुख के साधन मिलते हैं। ओके। दो मजदूर है, दोनों भी 12-12 घंटे तक मेहनत करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द वीक, एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर, अगर दोनों के पास की आमदनी को अपन देखें, तो एक की आमदनी ज्यादा, एक की आमदनी कम। ऐसा क्यों? पुरुषार्थ इक्वल था, दोनों ने 12 घंटे काम किया, दोनों ने एक ही लॉरी से अनलोडिंग करने का काम किया, दोनों ने साथ में काम किया, साथ में उठे, साथ में सोए, साथ में 12 घंटे की शिफ्ट देखी, साथ में बोरे उठाए। फिर भी एक मजदूर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 साल में आगे बढ़ जाता है, और एक मजदूर उधर का उधर ही रहता है। पुरुषार्थ सेम टू सेम था। दिस मीन्स कि पुण्य के पूर्व भाव का जो पुण्य था, उसका उदय भी सेम टू सेम रहा हुआ होगा। और इसके अंदर तीसरा तत्व लेकर के आते हैं गुरु भगवान, काल, समय। दोनों का पुण्य का उदय जब दोनों ने मजदूरी स्टार्ट की तब सेम टू सेम था, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, दोनों के पुण्य के उदय के अंदर तरतमता आई। जो मजदूर 10-15 साल के बाद लॉरी का ओनर बना, उसके पुण्य का उदय ज्यादा हुआ समय जाने के बाद। जो 15 साल के बाद भी अभी भी लॉरी के अंदर अनलोडिंग का ही काम करता है, उसका चाहे कितना ही समय निकल गया, 15 साल निकलने के बाद भी अभी भी वो 12 घंटे की मजदूरी की शिफ्ट के अंदर टिका हुआ है। बिकॉज पुण्य का उदय तो एक कम था, दूसरा समय भी सपोर्टिव नहीं था। तो यहाँ पर तीसरा जो परिबल है, काल बोलो या समय बोलो, उसकी भी अटैचमेंट पुरुषार्थ के साथ हो जाता है। पुरुषार्थ अच्छा हुआ, पुण्य का कमानी भी अच्छी हुई। पुरुषार्थ अच्छे से हुआ और अच्छे विचारों के द्वारा हुआ, तो पुण्य का बंध होगा, साथ में समय की अनुकूलता भी हमको मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, समझो कि हमारे दो मनुष्य के भाव होने वाले हैं, है ना। समझो कि इस भाव के अंदर हम अंबानी अदानी टाइप एकदम महाधनाढ़ व्यक्ति बन गए, और अगले ही भाव मनुष्य के अंदर अपने को गटर में भी जगह ना मिले, वो सुअरों की तरह वो कूड़ेदान में से चुन चुन कर खाना पड़े, ऐसी अवस्था। ये कितना ऑड लगता है। एक भाव के अंदर अपने पास लाखों करोड़ों की संपत्ति थी, उसकी इम्यूनिटी नेक्स्ट भाव में हमारे पास खाने के लिए भी कूड़ादान को ढूंढने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। अगर हम उसमें देखें ना, तो पहला जो भाव था अंबानी अदानी वाला भाव, उसके अंदर हमारा जबरदस्त पुण्य का उदय जितना भी था, पूरा का पूरा पुण्य का उदय एक ही बार में आ गया, बाहर आ गई, फ्लड्स आ गया।
एकदम पैसे बस आ रहे बस बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन वो एक ही समय में इतना जबरदस्त बारिश हो गई कि अगले ही साल दुष्काल। पुण्य का उदय साथ में था लेकिन समय वो साथ में नहीं आया। सिनेरियो नंबर 2, दो भव मेरे हुए मनुष्य के। पहले भव के अंदर में अंबानी अदानी नहीं बना, लेकिन आराम से अपनी 3 टाइम की रोटी अपना सम्मान सहित पूर्वक मेरा जीवन में मैं बिता पाया। और सेकेंड भव में भी सेम टू सेम मुझे मिला। हम किसकी इच्छा रखेंगे? सिनेरियो नंबर 1 अंबानी अदानी और सेकेंड भाव के अंदर कूड़ेदान वाला भिखारी, या सिनेरियो नंबर 2 दोनों भाव के अंदर हमारा काम निकल जाए, इतनी संपत्ति हमको मिली? कौन सा सिनेरियो हम चूज करेंगे? ऑब्वियसली सेकंड सिनेरियो। लाखों करोड़ों रुपए यहाँ पर है लेकिन प्रभाव के अंदर अगर खाने के लिए एक रोटी भी नहीं मिलती है तो ऐसा भाव मेरे को नहीं होना। इस भाव में मेरा पेट भर जाए, मेरा नॉर्मल मान सम्मान टिका रहे, ऐसा ही अगले भाव के अंदर भी कैरी फॉरवर्ड होता हो तो वो बेस्ट है। तो सेकेंड सिनेरियो के अंदर भी हमारा पुण्य का उदय था लेकिन साथ में समय भी मिला हुआ था, हमको अनुकूल समय मिला जिस कारण से हमारा पुण्य का उदय प्रॉपर एक ग्रेजुअली सेकेंड भाव के अंदर भी हमारे साथ आया। पुरुषार्थ किया हुआ होगा तो पुरुषार्थ नाम का परिबल तो साथ में रहेगा डिफॉल्ट। सेकंड, कर्म नाम का परिबल भी हमको सपोर्टिव मिलेगा। थर्ड, समय नाम का परिबल भी हमको सपोर्टिव मिलेगा। सिर्फ पुरुषार्थ का सपोर्ट है, कर्म का सपोर्ट है, लेकिन अगर समय का सपोर्ट नहीं है, सिनेरियो नंबर 1 अंबानी अदानी फर्स्ट भाव, सेकंड भाव भिखारी। पुरुषार्थ का सपोर्ट है, कर्म का सपोर्ट है, समय का भी सपोर्ट है। सिनेरियो नंबर 2 दोनों भाव के अंदर समान संपत्ति। एक पुरुषार्थ को प्रधानता देने के द्वारा हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 3 परिबलों के ऊपर अपना प्रभुत्व जमाते हैं। बाकी बचे 2 प्रभुत्व, दो परिबल, नियति या भवितव्यता, स्वभाव। अभी स्वभाव नाम का जो परिबल है वो मेरे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। जैसे हमने कल देखा था, परसों देखा था, एक मूंग जो कुकर के अंदर डालते हैं, सीटी बजाते हैं, मूंग पक जाते हैं, सारे के सारे मूंग पक जाते हैं, लेकिन 2-4 मूंग ऐसे रहते हैं जो पत्थर की तरह, कोयले की तरह कड़क के कड़क ही रहने वाले हैं। वो जन्मजात मूंग, जो वो कोयला वाला मूंग जब उसकी खेती हुई थी उस समय ही एक क्वालिटी उसके अंदर इम्पार्ट हो चुकी थी कि चाहे इसको जितना भी पकाने के अंदर आएगा ये पत्थर का पत्थर ही रहने वाला है। वैसे ही अगर मेरा स्वभाव अभव्य का है, दुर्भव्य का है, जाति भव्य का है, तो मैं चाहे कितना भी उछल कूद करूं, कितना भी पुरुषार्थ करूं, कितना भी कर्मों की निर्जरा करने का प्रयत्न करूं, कितना भी समय की अनुकूलता प्राप्त करने का प्रयत्न करूं, लेकिन मेरा मोक्ष नहीं होगा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो स्वभाव जो है वो मेरे आत्मा की इनबिल्ट क्वालिटी गिना जाएगा और उसको ज्यादातर मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा। हाँ, आत्मा के जो गुण है, दोष है, उस पर तरतमता लेकर के आऊं, गुणों को बढ़ाऊं, दोषों को कम करूं, वो मेरे हाथ में है। लेकिन आत्मा का जो स्वभाव है उसको मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा। तो स्वभाव नाम का जो परिबल है वो हमेशा मेरे से दूर ही रहने वाला है, उसके अंदर मैं कोई ज्यादा फर्क, कोई चेंज लेकर के नहीं आ सकता। पांचवा और आखिरी वाला, नियत या भवितव्यता नाम का परिबल। अभी जो 5 परिबल है, ये 5 परिबल कब कब जीव के जीवन के अंदर प्रधानता धारण करेंगे उसकी बात यहाँ पर जिन मतज्ञ करते हैं। जब तक जीव निगोद के अंदर पड़ा हुआ है वो जीव के अंदर सिर्फ और सिर्फ नियति का परिबल, उसकी प्रधानता रहेगी। उस समय कोई पुरुषार्थ कोई ज्यादा काम में आएगा नहीं। अभी जो हम एक एक घटना देखेंगे ना, ये एक एक घटना के अंदर कोई एक परिबल महत्व का होगा, बाकी परिबल गौण होंगे। महत्व और गौण दोनों का संभाव होकर के आगे चलेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। समझो कि एक पुल है, लकड़ी का पुल, उसके ऊपर हाथी एक चल करके जा रहा है। भाई हाथी ऑब्वियसली 1000-2000, मुझे मालूम मतलब टन के हिसाब का है, किलो का तो होगा। तो हाथी अगर वो वुडन पुल के ऊपर चल करके जा रहा है तो हाथी के चलने के कारण से पुल हिलता है थोड़ा बहुत, बिकॉज लकड़ी का पुल है, ज्यादा मजबूत नहीं है। अभी वही पुल के ऊपर 2 चींटियां भी चल रही थी और वो चींटियों को लगता है कि हमारे चलने के द्वारा पुल हिल रहा है। हाँ, चींटी का भी कंट्रीब्यूशन फैक्टर तो था, लेकिन हाथी के कंपैरिजन में एकदम शून्य जैसा, एकदम नहीवत था।
सेकंड सिनेरियो, हाथी पुल के ऊपर चल रहा है और उसी पुल के ऊपर पीछे सिंह भी प्रवेश करता है और वो पुल हिलता है। तो कोई भी देखने वाला बोलेगा कि भाई वो हाथी के कारण से पुल हिल रहा है, लेकिन सही मायने में सिंह का भी वजन है, वो भी 400-500 किलो का तो होगा, तो उसका भी कुछ तो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है पुल को हिलाने के अंदर। लेकिन बाह्य दृष्टि से अगर अपन देखें तो पुल किस कारण से हिला? हाथी के कारण से हिला। अभी थर्ड, हाथी जा रहा है पुल के ऊपर और 3-4 सिंहों का झुंड वहां सेम पुल के ऊपर से गुजर रहा है और पुल हिल रहा है। इसमें अपना बाहर जो देख रहा है इस दृश्य को, उसको एकदम क्लियर होगा कि भाई हाथी और सिंह दोनों साथ में जा रहे हैं, इस कारण से पुल हिल रहा है। अकेला हाथी, उसके साथ 4-5 सिंहों का झुंड है, तो दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है जिस कारण से पुल हिल रहा है। ये हुई तरतमता। चींटी और हाथी, हाथी और एक सिंह, हाथी और 4 सिंह। लेकिन हर एक सिनेरियो के अंदर महत्वता हाथी की रहेगी कि पुल हिला क्यों? हाथी था इसलिए हिला। अभी ये दृष्टांत को ध्यान में रखते हुए हम अलग अलग परिबलों के अंदर का जो महत्वता, प्रधानता वाला, प्रधान और गौण का जो जो डिफरेंस है उसको समझने का प्रयत्न करते हैं। जब जब जीव निगोद की गति के अंदर, निगोद के भवों के अंदर होता है, उस समय हाथी इज इक्वल टू नियति, बाकी 4 परिबल इज इक्वल टू चींटी। निगोद का जीव कुछ ज्यादा पुरुषार्थ तो नहीं कर पाएगा, एक बार ऐसे किया 17 बार जन्म और मरण हो गया, क्या ही पुरुषार्थ कर लेने वाला है, तो पुरुषार्थ चींटी जैसा। समय भी अनंत समय निकल जाएगा, उसका समय का वहां पर कोई लेना देना है ही नहीं। निगोद के अंदर अनंत समय हर एक जीव का निकला हुआ है। स्वभाव, चाहे मेरे पास अभी मोक्ष में जाने का स्वभाव, मैं भव्य जीव हूं, अरे मैं भावी तीर्थंकर का जीव हूं, फिर भी मैं निगोद के अंदर पड़ा रहूंगा अनंत समय तक। स्वभाव होने के बावजूद भी कुछ ज्यादा उखाड़ नहीं पाया। समय, काल हुआ, स्वभाव हुआ, पुरुषार्थ और कर्म। अभी निगोद के अंदर असंख्य अनंत समय निकलने के बाद मैं जो दुख को सहन कर रहा हूं, जन्म मरण, कितना भी दुख सहन कर लिया, कितने ही कर्मों की निर्जरा हो गई, लेकिन अभी भी मेरा बाहर आने का टाइम नहीं हुआ, बिकॉज नियति के हाथ में डोर पकड़ी हुई है। वो पुल के ऊपर का हाथी वो नियति है, चींटी इज इक्वल टू बाकी के 4 परिबल है। जब जब जीव निगोद से बाहर निकलता है, निगोद से बाहर निकला, फिर वो विकलेंद्र के अंदर गया, मनुष्य गति के अंदर आया, नरक के अंदर आया, फिर देव गति के अंदर आया, जो भी हो, निगोद से बाहर निकलने के बाद जीव का अंदर जो समय नाम का परिबल है उसकी महत्वता बढ़ जाती है। अभी हाथी भी है और एक सिंह भी है। हाथी कौन बना? हाथी बना समय या काल। सिंह कौन बना? भवितव्यता बनी। और बाकी के 3 परिबल, 3 चींटी। अनंत पुद्गल परावर्तन काल निकल गया जीव का, अलग अलग 4 गति में घूमता रहा, वापिस निगोद के अंदर गया, वापिस तिर्यंश बना, मनुष्य बना, विकलेंद्र के अंदर गया, देव गया, नरक गया, घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा, अनंत पद पुद्गल परावर्तन का काल निकल गया। अभी चर्मावर्त का काल शुरू हुआ, आखिरी चक्कर वो जीव का शुरू हुआ। जैसे ही जीव चर्मावर्त के नजदीक आता है, उसके स्वभाव के कारण से वो जीव को धर्म करे ऐसी सुविधाएं, ऐसी अनुकूलताएं आनी शुरू हो जाती है। अभी तक जीव चर्मावर्त यानी कि आखिरी सर्कल, आखिरी जो उसका एक रोटेशन है संसार के अंदर का, जिसके बाद उसको मुक्ति मिल जाने वाली, उसको अपन चर्मावर्त बोलते हैं। आखिरी चर्मावर्त यानी कि आखिरी सर्कल में आने के बाद, आने से पहले, बस कुछ ही पहले, वो जीव को अपने स्वभाव के कारण से मोक्ष मार्ग के अंदर सहूलियत मिले या धर्म आराधना के अंदर आगे बढ़ पाए, ऐसे निमित्त, ऐसी अनुकूलताएं उसको मिलनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही जीव चर्मावर्त के अंदर प्रवेश करता है, बाकी के 4 परिबल चींटी बन जाते हैं, पुरुषार्थ नाम का परिबल हाथी बन जाता है। कोई भी तीर्थंकर परमात्मा जब वो समोसन के अंदर देशना दे रहे होते हैं, हर एक तीर्थंकर परमात्मा सिर्फ पुरुषार्थ को प्रधानता दे करके देशना देते हैं। गोयमम समय माँ पमाई, तू समय को वेस्ट मत कर, तू इसके अंदर ज्ञान के अंदर इन्वेस्ट कर, तू आत्मा ध्यान के अंदर, कायोत्सर्ग के अंदर, तपस्या के अंदर इन्वेस्ट कर। गोयमम समय माँ पमाई, समय को वेस्ट मत कर। ऐसे तीर्थंकर परमात्मा वीर प्रभु गौतम श्री महाराजा को नहीं कह रहे थे
मुझे आपको हमको कह रहे थे उनके अन्वय से। कोई गौतम स्वामी महाराज समय को वेस्ट नहीं कर रहे थे, वो नेटफ्लिक्स का बिंज वॉच नहीं कर रहे थे, वो तो हम कर रहे हैं। तो हमको सुधारने के लिए वहां पर बस एक नाम गोयम रखा हुआ है, लेकिन उनके द्वारा तीर्थंकर परमात्मा वीर प्रभु हमको कह रहे हैं कि समय को वेस्ट मत कर, पुरुषार्थ धार्मिक पुरुषार्थ के अंदर तू लग जा, इसका मतलब ये हो। तो किसी एक विचारक ने परमात्मा को प्रश्न किया कि अगर पुरुषार्थ की प्रधानता सिर्फ चर्मावर्त के अंदर ही आने वाली है, तो आपकी देशना तो तिर्यंश वर्ग के लोग भी, तिर्यंश के पशु भी सुनते हैं, देव भी सुनते हैं, मनुष्य भी सुनते हैं, उसमें से हर एक तो चर्मावर्त वाला नहीं होगा। कोई कोई लोग तो अचर्मावर्त वाले भी रहेंगे, दुर्भव्य भी रहेंगे, जिसका अनंत काल भी बाकी है। तो वो लोग पुरुषार्थ करेंगे तो क्या फल की प्राप्ति होगी? और बहुत सुंदर उत्तर वीर परमात्मा अपने आगम ग्रंथों के द्वारा देते हैं। जो जीव अभी तक चरमावर्त के अंदर नहीं पहुंचा, वो चाहे कितना भी पुरुषार्थ कर ले, उसका फल जीरो ही होने वाला है। वो करे ना करे कोई ज्यादा मतलब नहीं बनता। अरे वाह। तो फिर वहां पर बैठी हुई जो जनता, जो ये 12 पार्षद आए हैं, उनका पुरुषार्थ 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 बोलते रहते हो, लेकिन बेचारे जो अचर्मावर्त काल के अंदर, जो अभी तक अनंत पुद्गल परावर्तन काल घूमना बाकी है, वो लोग अभी पुरुषार्थ करके तो कुछ उखाड़ने वाले हैं नहीं, तो वो तो सब वेस्ट हो गया ना। और तब तीर्थंकर परमात्मा कहते हैं कि जो जीव चरमावर्त काल के अंदर नहीं है, वो मेरी देशना सुने या न सुने कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो पुरुषार्थ करे या न करे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। वो चाहे शुभ भावों को उस समय जागृत करे या न करे, इट डजेंट मेक अ डिफरेंस। अभी बात हमारे के ऊपर आती है कि अगर तीर्थंकर परमात्मा ने बोला हुआ है कि चरमावर्त वाले जीव को ही पुरुषार्थ करने से लाभ प्राप्ति होगी, तो मैं चरमावर्त के अंदर हूं या अचरमावर्त के अंदर, ये जानूंगा कैसे? बिकॉज अगर अचरमावर्त के अंदर हूं तो खाओ पियो मौज करो, वैसे भी कुछ उखड़ने वाला तो है नहीं पुरुषार्थ करने के द्वारा। तो ऐसे ही अपने को अनंत पुद्गल परावर्तन घूमने ही है, तो चलो थोड़ा बहुत अपन मजे लेकर के घूमते हैं। हर जगह पर ये नहीं करना, वो नहीं करना, चौयार करो, ये मत करो, राग मत करो, रात को मत करो, ये सब क्यों? वैसे भी वो सब करने से भी कुछ ज्यादा मेरा उखड़ने वाला तो है नहीं, तो एटलीस्ट मेरे मन की इच्छा तो पूरी करो। और अगर मैं आखिरी चरमावर्त के अंदर पड़ा हुआ हूं, तो उस समय हाथी के रोल के अंदर पुरुषार्थ पड़ा हुआ है। उस समय तीर्थंकर परमात्मा कहते हैं कि बस जितना तू पुरुषार्थ करेगा उतना जल्दी तू अपने मोक्ष की प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ेगा, तो बाकी सब तू भूल जा, ओनली प्रोसीड फॉर पुरुषार्थ। तो अभी मुझे आगे बढ़ना किसमें है? ओनली पुरुषार्थ या ईट ड्रिंक एंड बी मैरी? अगर चरमावर्त के अंदर हो तो पुरुषार्थ, और अचरमावर्त के काल के अंदर हो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, जो करना है वो करो। सेकंड प्रश्न, मैं चरमावर्त के अंदर हूं या अचरमावर्त के अंदर, मालूम पड़ेगा मुझे कैसे? बिकॉज यहाँ पर तो कोई केवल ज्ञानी अभी इस क्षेत्र में तो मौजूद नहीं है कि जिनको पूछ करके अपन डिसाइड कर पाए कि भाई मैं ये चरमावर्त हूं या अचरमावर्त। ना ही अपने पास ऐसे कोई देवों का सानिध्य है जो सीमंत समी परमात्मा आदि जो विचरण कर रहे तीर्थंकर परमात्मा, विष विहरमान तीर्थंकर परमात्मा, उनको जाकर के पूछ करके आए कि फलाने फलाने भाई का चरमावर्त है अचरमावर्त, वो भी पॉसिबल नहीं है। हमारे तो हमारे घर में कोई सुनता नहीं है, तो देव तो कहाँ से सुनने वाले हैं? तो वो ऑप्शन भी हमारे लिए गायब। तो अभी मैं जानूंगा कैसे इंडिविजुअली? हाँ, मुझे किसी और को नहीं जानना है कि भाई वो फलाने भाई फलाने बहन चरमावर्त वाले, आई डोंट केयर। मैं चरमावर्त वाला हूं या नहीं, ये मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? बिकॉज एक बार मैंने इसको जान लिया कि भाई मैं कौन से लेवल पर खड़ा हूं, तो आगे का रास्ता मेरे लिए क्लियर होगा। पुरुषार्थ करना या ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। और ये चरमावर्त के अंदर का स्थान मिला है या नहीं मिला है, इसके कुछ अलग अलग सिग्नल सिंबल्स आते हैं, जो मैं अगर मेरे जीवन के अंदर इंट्रोस्पेक्शन करूं तो बहुत क्लियरली मैं इस बात पर पहुंच सकता हूं कि मैं चरमावर्त में हूं या नहीं। सम्यक्त्व के जैसे कुछ लक्षण आते हैं ना, उसमें थोड़ा बहुत एम्बिग्विटी रहता है कि भाई एग्जैक्टली एकदम ठोस करके अपन नहीं बोल पाएंगे कि भाई मैं सम्यक्त्वी हूं या नहीं। कुछ कुछ एंगल्स में, कुछ कुछ घटनाओं के अंदर सम्यक्त्वी ऐसा मुझे लगता है। लेकिन वो क्या है ना, जब वो खाने का कुछ आ जाए, रस की लोलुपता हो जाए, या रात को पार्टी वगैरह हो जाए, घूमने के अंदर वेकेशन में चले जाए, तो उस समय लगता है कि भाई मैं तो मिथ्यात्वी हूँ। तो वो क्या हमारा बदलता रहता है, बिकॉज सम्यक तो स्थिर नहीं है हमारा, आएगा जाएगा आएगा जाएगा। तो मेरे पास है नहीं है, आया हुआ था या नहीं था, उसको भांपना इस अवस्था में मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट पड़ सकता है। लेकिन चरमावर्त ऐसा है कि एक बार आ गया तो आ गया।
आप अगर एक बार लास्ट राउंड के अंदर एंट्री हो गए, बस फिर आप बाहर नहीं आओगे, फिर आप मोक्ष के द्वारा ही बाहर आ पाओगे। तो उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं रहेगी कि भी आप चरमावर्त के अंदर है नहीं है, या पहले थे बाद में आने वाले, ऐसी कोई एम्बिग्यूटी नहीं रहेगी। आप या तो चरमावर्त के अंदर है या आप चरमावर्त के अंदर नहीं है। तो हमारी आखिरी मूल बात ये कि भाई मैं चरमावर्त काल के अंदर मेरा जीव ने प्रवेश लिया हुआ है या नहीं, मैं खुद जानूंगा कैसे। और वो बात अपन कल के स्वाध्याय के अंदर देखेंगे कि मुझे अपने खुद के मार्ग की प्ररूपणा करने के लिए, मार्ग के अंदर स्थिर होने के लिए, मार्ग के अंदर आगे बढ़ने के लिए क्या पुरुषार्थ करने जैसा है। चरमावर्त मतलब क्या? आवर्त यानी कि सर्कल होता है। जनरली हिंदी के अंदर ना सर्कल को आवर्त बोलते हैं। चरम यानी कि लास्ट, तो चरम तीर्थाधिपति वीर परमात्मा, चरम तीर्थंकर यानी कि लास्ट तीर्थंकर, जो लास्ट वर्ड है उसको हिंदी भाषा के अंदर चरम बोला जाता है। चरम आवर्त, चरमावर्त यानी कि हमारा लास्ट सर्कल, संसार के अंदर का मेरा ये लास्ट सर्कल है। मैं अनंत भवों से संसार के अंदर घूम रहा हूं, अनंत भव निगोद के अंदर, अनंत नरक के अंदर, मनुष्य के अंदर, देव के अंदर, अनंत 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 मेरा हो ही रहा है। अभी आखिरी मेरा चक्कर आया, बस ये चक्कर मैं पूरा करूंगा और मेरा मोक्ष, मेरी मुक्ति, मेरा केवल निश्चित है। वो जो आखिरी सर्कल है उसको चरमावर्त कहा जाता है। और चरमावर्त के अंदर प्रवेश करने के बाद ही जीव को पुरुषार्थ का फल मिलेगा या नहीं मिलेगा वो डिसाइड होता है। चरमावर्त के पहले का काल जितना भी गया, उसके अंदर जितना भी पुरुषार्थ किया, जीरो। हाँ, पुण्य कर्म का बंद होगा, लेकिन क्या मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेगा? बिल्कुल भी नहीं, एकदम जीरो। यहाँ पर हमारा एंगल मोक्ष के एंगल से बात कर रहे हैं। अचरमावर्त में रहा हुआ जीव अगर पुरुषार्थ भी करता है ना, तो छोटे मोटे पुण्य का कर्म का बंद करेगा, छोटे मोटे पाप कर्म की निर्जरा भी करेगा, उसमें वो लॉजिक बैठेगा। लेकिन क्या मोक्ष मार्ग में वो आगे बढ़ेगा? बिल्कुल भी नहीं, जीरो। तो मोक्ष मार्ग के एंगल से अचरमावर्त काल के अंदर रहा हुआ जीव का पुरुषार्थ का वैल्यू कुछ भी नहीं है। और चरमावर्त काल में रहा हुआ पुरुषार्थ, जो जो जीव का पुरुषार्थ है, वो मोक्ष के लिए फलदायी बनने वाला है। और एक बार बोलेंगे प्लीज, हम अपने आप को कैसे पहचाने? हम चरमा नहीं, अभी तक तो वो बोला ही नहीं है। अभी तो सिर्फ चरमावर्त क्या है और क्या उसकी विशेषता है उसके बारे में हमने जाना। अभी इंडिविजुअली मैं चरमावर्त के अंदर हूं या नहीं, वो अपन कल के स्वाध्याय के अंदर जानेंगे। बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मुझे मालूम हो कि मैं सेकेंड स्टैंडर्ड में हूँ, 10th में हूँ, या मैंने डिग्री या PhD या डॉक्टरेट कर दिया हुआ है, ये मालूम होगा तो आगे कौन सी नौकरी ढूंढनी ये मालूम पड़ेगा। मैं सेकंड पास हूँ और मैं यहाँ पर CEO की जॉब ढूंढ रहा हूँ, तो कहीं मैचिंग नहीं होगा। अरे पहले ग्रेजुएशन तो करो, कोई डिग्री तो प्राप्त करो, फिर आकर के आप CEO वगैरह की पोस्ट पर आप आ जाना। तो मुझे मालूम तो हो कि भाई मैं सेकंड स्टैंडर्ड फेल हूँ, थर्ड स्टैंडर्ड पास हूँ, 10th पास हूँ, इंजीनियरिंग हूँ या क्या हूँ। ये अपने आप को पहचानने, यानी कि जो चरमावर्त के अंदर में आया या नहीं आया, इसके एकदम परफेक्ट रूल्स, इसके एकदम परफेक्ट सिग्नल्स हमारे खुद के जीवन के अंदर हमको देखने हैं। वो अपन कल के क्लास के अंदर देखेंगे। आज अपने को ये विचारना के अंदर एक अपन 24 घंटे निकालते हैं कि मैं पुरुषार्थ प्रदान करूंगा धर्म के क्षेत्र के अंदर, और संसार के क्षेत्र के अंदर कर्म और नियति को प्रधानता दे दूंगा। अगर मुझे उपवास करना है तो मैं कल पचखान लूंगा, तो मैं उपवास कर लूंगा, उसमें कोई नियति, कोई कर्म भरम कुछ नहीं आने वाला है। लेकिन अगर कल का कल मुझे 5 लाख रुपए कमाने हैं, मैं चाहे 24 का नहीं 26 घंटा भी काम करूंगा, अगर भाग्य में है तो ही 5 लाख रुपए मिलेंगे, वरना 1 रुपया नहीं मिलने वाला। तो संसार के क्षेत्र के अंदर किसी भी एंगल में, चाहे वो घर के अंदर का हो या धंधे के अंदर का हो, परिवार के अंदर का हो, कोई भी एंगल में, संसारिक एंगल के अंदर हमेशा नियति या कर्म की प्रधानता रहेगी। वो हाथी बनेगा, सिंह बनेगा, पुरुषार्थ चींटी बनेगा। लेकिन धर्म के मार्ग के अंदर हाथी वो पुरुषार्थ बनेगा, बाकी के चारों के चार परिबल चींटी बन करके रह जाएंगे। कल मुझे नौकासी करनी है, एकासना करना है, ब्यासना करना है, आयम्बिल करना है, उपवास करना है, 25 दिन बाकी है परशुराम महापर्व को, संवत्सरी पर्व को, उसके पहले 25 लोगों को मुझे क्षमापना देनी है या नहीं देनी है, सब कुछ मेरे पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर करेगा। उसमें कोई कर्म, कोई नियति, कुछ भी लेना देना है नहीं। ये विचारणा के अंदर अपन 24 घंटे बिताते हैं और कल हम अपने आप को जानेंगे कि भाई मैं चरमावर्ती हूं या नहीं हूं। चलो, परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो इच्छा में, देखो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी विचारणा करते हैं अपने खुद के बारे में, और कल वापस 9:15 बजे मिलते हैं। प्रणाम।